भक्तों, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, राधे राधे। सबको नमस्कार, सबका आभार। सब लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। हमारे मानस दर्शन सत्संग में फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुग्रीव मित्रता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सुग्रीव से मित्रता हमारे पवन पुत्र ने कराई। इसके बाद में सुग्रीव भगवान राम को भूल गया। वही भगवान राम जो उनके सामने उपस्थित हो गए थे उनको भूल गया। लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं, बुला के लाइए सुग्रीव को। और क्योंकि सीता जी की खोज करनी है भक्तों, तो सीता जी की खोज के लिए आगे किस प्रकार से सुग्रीव सहायता करेंगे, आइए हृदय में नाम स्मरण करके बिना किसी भूमिका के आगे की चर्चा करते हैं। भक्तों, सुग्रीव दिश्यमुख पर्वत के राजा हैं और ये राजा मर्यादा पुरुषोत्तम ने उनको बनाया। उनका भाई बाली उनका राज्य छीन चुका था, उनकी नारी का हरण कर चुका था। ईश्वर ने सब कुछ लौटवाया और बताया कि मैं यहाँ पर अपनी पत्नी सीता जी की खोज में घूम रहा हूं, हमारी पत्नी का हरण हो गया है। क्या आप जानते हैं कौन ले गया है? सुग्रीव ने बताया, हाँ मैंने देखा था। रावण अपने पुष्पक विमान में बैठा करके लेके जा रहा था, वो चिल्ला रही थी ऊपर से, और जाने के समय एक वस्त्र फेंका था हमको यहाँ पर। ये वस्त्र प्रभु है, वस्त्र दिया है प्रभु को। भगवान ने जैसे सीता जी के वस्त्र देखे, भगवान की आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी। ये विरह की अग्नि में तड़प रहे थे और ईश्वर ने कहा, सुग्रीव अब समय हो चुका है, अब आप सीता जी का पता लगाने का प्लान करिए, मैनेजमेंट बनाइए। कैसे करेंगे? सुग्रीव ने सारे बंदरों को बुलाया। एक से एक बलशाली बंदर थे, द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद। इनको सबको बोला आप दक्षिण की तरफ जाइए। बाकी सबको इधर उधर तैनात किया, लेकिन सभी को बहुत सख्ती से आदेश दिया कि आपको सीता की खोज करने के लिए जाना है और सीता की खोज के बिना वापस ऐसे नहीं आना है। अगर सीता की खोज के बिना वापस आओगे तो आपको दंड मिलेगा, हो सकता है मृत्यु दंड भी मिल जाएगा। आप सभी को जाकर के सीता जी की खोज करना है। अब हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, समाधि लगाए, वो अंदर अंदर भगवान राम का नाम का स्मरण कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। सारे बंदर भालू सुन रहे हैं। अब भैया सब सारे बंदर भालू चले गए। अब हनुमान जी कुछ बोल ही नहीं रहे। सब लोग नजर लगाए हुए हैं कि ये सब लोग तो हाँ हाँ कर रहे हैं कुछ ना कुछ, कि हाँ ठीक है सीता का पता लगाएंगे, खोजेंगे, कोशिश करेंगे, जो भी है। लेकिन सब लोग चले गए, हनुमान जी नहीं गए। सब लोग भगवान रामचंद्र जी के चरणों को सर झुका करके, नमस्कार करके, प्रणाम करके, दंडवत करके सीता जी की खोज में चल पड़े। लेकिन हनुमान जी आगे नहीं गए, वो बैठे रहे, पीछे बैठे रहे। बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पाछे पवन तनय सिरुनावा, कि पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोवर पानी, परसा शीस सरोवर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। और क्या बोला? हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम ने पास में बुलाया और बुला करके बोले, ऐसा करो आप जाओ और ये मेरी अंगूठी लेकर के जाइए और अंगूठी सीता जी को देना। अंगूठी देखते ही वो पहचान जाएंगी। अगर फिर भी ना पहचान पाए तो मेरा नाम बता देना उनको। प्रभु बोले, मैं क्या नाम बताऊंगा? बोले, तुम राम मत बताना, तुम करुणा निधान बता देना, तब पहचान जाएंगी।
देखिए सारे बंदर गए, जैसे सुग्रीव जी ने आदेश किया सीता जी की खोज के लिए, अब तो सारे बंदर चले गए, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम ने नहीं बुलाया, बजरंगबली जी को बुलाया। बाबा जी लिखते हैं, पाछे पवन तनय सुरुनावा, जब पवन तनय हनुमंत लाल जी भगवान के चरणों में प्रणाम करने गए कि अब प्रभु मैं चल रहा हूं, तो बोले नहीं रुको, थोड़ी सी बात सुन लो। पास में बुलाया, निकट बैठाया। देखिए जो राजा होता है, जो अपने सेवकों को जानता है कि कौन सा कर्मचारी है, कौन सा सेवक है, ये कार्य हमारा यही करेगा, उसको विशेष जिम्मेदारी देता है। यहाँ पवन पुत्र को विशेष जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है आप जाइए, और ये मेरी इस हाथ से छोटी उंगली के बगल से वाली उंगली से मुद्रिका अंगूठी उतार करके हनुमंत लाल को दिया, जाना और सीता जी को ये अंगूठी देना, और सब कुछ मेरी जो विरह वेदना है, जो मेरे कष्ट हैं, जिस प्रकार से मैं परेशान हूं, और हमारे साथ में जो सेना है, आपके बंदर भालू जितने भी हैं, कितने बलशाली हैं, बल भी समझाना और मेरी विरह वेदना भी समझाना, उनको धैर्य बधाना जाकर के, हर प्रकार से वो निराश न होने पाए, ऐसा समझाया और अंगूठी दे करके उनको विदा किया। अब सब लोग ये बंदर पहुंच रहे हैं, रास्ते में जटायु जी मिलते हैं, अरे वो पहुंचते हैं। अब आगे जितने भी बंदर चल रहे हैं, चलते चलते उनको प्यास लग गई, समुद्र किनारे जाना है, समुद्र किनारे जा नहीं पा रहे, उसके पहले प्यास लग गई। अब भक्तों यहां पर बजरंगबली जी को प्यास नहीं लग रही, वो पीछे चल रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई भी व्यक्ति या यात्री जब छाया में चलता है, छाया में चलता है, किसी की छाव में, पेड़ की छत्र छाया में चलता है, तो प्यास नहीं लगती है। बजरंगबली जी यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम की छत्र छाया में चल रहे हैं, भगवान का नाम का स्मरण करके गए हैं, भगवान के भक्त हैं, दिन रात जो भी कार्य करते हैं वो उन्हीं का कार्य मान करके करते हैं, अपना कुछ मानते, अपना बल मानते ही नहीं है, इसलिए इनको प्यास नहीं लग रही। अब सारे बंदरों को प्यास लगी, क्या किया जाए। स्वयं प्रभा नाम की एक देवी वहां रहती थी, एक गुफा थी, गुफा में देखा कि कुछ हंस बगुला वगैरह जा रहे हैं। बजरंगबली जी ने दिमाग लगाया कि हंस जो जा रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई यहाँ पर पानी होगा, कुछ ना कुछ होगा। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा भक्तों, वो तो देवी जी का नाम आया है बाबा जी के प्रसंग में, लेकिन स्वयं प्रभा क्या, जब हमको स्वयं का आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, स्वयं अंदर की दिव्य जागृत हो जाती है, अंदर की ज्योत जग जाती है, ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, परम पिता परमेश्वर का उजाला दिखाई पड़ने लगता है, उसके चित्र दिखाई पड़ने लगते हैं, उससे तार जुड़ने लगते हैं, वो स्वयं प्रभा है। वही स्वयं प्रभा वहां पर मिली, वहां रहती थी देवी जी, और बड़ी सी झील थी, सुंदर पानी था, कमल के फूल थे, बगुले हंस थे, वहीं पर सारे बंदरों ने पानी पिया। पानी पीने के बाद में स्वयं प्रभा ने बोला, पूछा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बोला मैं सीता जी की खोज के लिए समुद्र जाना चाहता हूँ, समुद्र के पास जाना चाहता हूँ। तो बोली कैसे जा रहे हो समुद्र में, आंखें खोल करके कि बंद करके? बोले कैसा प्रश्न पूछ रही हो, आंखें खोल करके ही जाऊंगे। बोले अब एक काम करो, अब उल्टा करो, अब आंखें बंद करो, जरा आंखें बंद करो। अब जैसे आंखें बंद किया, बंदरों का स्वभाव होता, आंखें बंद किया और तुरंत खोल दिया, तो देखा कि अपने को समुद्र किनारे खड़ा पाया बंदरों ने, उनको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। स्वयं प्रभा ने अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा सारे बंदरों को एक साथ समुद्र किनारे पहुंचा दिया, और पवन पुत्र सारे लोग वहां पर समुद्र किनारे जा करके बैठ गए। अगले वीडियो में आगे का प्रसंग